आज की हम इस वीडियो में कुछ प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जो कि पैटर्न के होते हैं, तो हम उनके बारे में सीखते हैं। तो पहले हम एक बार इस प्रोग्राम का आउटपुट देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जो ये आउटपुट आता है, इस प्रोग्राम्स को हम पैटर्न बोलते हैं कि अलग अलग पैटर्न के प्रोग्राम्स। ओके फ्रेंड्स, चलिए पहले अब हम इसको पढ़ते हैं और फिर इसको हम समझते हैं। 4i = 1, i <6, i++। For j = 1, j< i, j++। printf %d space comma j, printf/n of gets is return 0। तो फ्रेंड्स, एक बात तो हमें ये पता होनी चाहिए, जब किसी लूप के अंदर कोई लूप होता है, जैसे कि फॉर लूप के अंदर फॉर लूप लगा, या व्हाइल लूप के अंदर व्हाइल लूप लगा, या डू व्हाइल लूप के अंदर डू व्हाइल लूप लगा, उस चीज़ को कहा जाता है नेस्टेड लूप। क्या कहा जाता है? नेस्टेड लूप। और ये जो हमारा अभी प्रोग्राम आया था, ये जो आउटपुट था, इस तरह के प्रोग्राम्स को कहा जाता है पैटर्न्स वाले प्रोग्राम। और जो ये वाला पैटर्न है, इसको कहा जाता है हाफ पिरामिड ऑफ नंबर्स। तो ये बात हमें पता होनी चाहिए। और फ्रेंड्स, हमने ऊपर की जो तीनों लाइनें लिखी हैं, इनसे पहले हमने स्लैश स्लैश लगा रखा, तो इसको हम बोलते हैं सिंगल लाइन कमेंट्स। तो जब हम अपना प्रोग्राम रन कराएंगे तो हमारा कंप्यूटर इन तीनों लाइनों को रीड नहीं करता, वो इन्हें छोड़ देता है। तो आप इन्हें लिखा भी रहने देते हैं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप इन्हें हटा देंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये सिर्फ मैंने बातें आपके लिए लिख रखी थी कि एक तो जब कोई भी लूप के अंदर एक लूप होता है, उसको कहा जाता है नेस्टेड लूप। और जो इस तरह के प्रोग्राम होते हैं जिनका आउटपुट ये होता है, इसको हम बोलते हैं पैटर्न्स प्रोग्राम। और ये वाला जो पैटर्न है, इसको कहा जाता है हाफ पिरामिड ऑफ नंबर्स। ओके फ्रेंड्स, तो अच्छा रहेगा, अभी हम ऊपर की तीनों लाइनों को हटा देते हैं। वैसे इनको हटाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ ये है कि स्क्रीन पे जितना कम मैटर होगा तो आपको प्रोग्राम को समझने में आसानी होगी और कन्फ्यूज़न कम होगा। चलिए अब हम एक बार प्रोग्राम को फिर से पढ़ लेते हैं और फिर हम इसको समझते हैं। 4i = 1, i<6, i++। For j = 1, j< i, j++। printf %d space comma j, printf/n। तो हम एक बार इसका फिर से आउटपुट देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब हम इसमें से कुछ क्वेश्चन चेंज करते हैं, डिलीट करते हैं, जिससे आपको प्रोग्राम में स्टार्टिंग से समझ आए कि ये आउटपुट आया कैसे था। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब आपको बताना है कि ये कहाँ से कहाँ तक नंबर डिस्प्ले करेगा। तो आप लोग बताइए फ्रेंड्स, ये कहाँ से कहाँ तक नंबर डिस्प्ले करेगा? हाँ, बिल्कुल सही, ये अब हमें करेगा 1 से लेके 6 तक। ओके फ्रेंड्स, अब आपको बताना है फ्रेंड्स, ये कहाँ से कहाँ तक नंबर डिस्प्ले करेगा? अब करेगा 1 से 7 तक। बिल्कुल ठीक। अब यहाँ से हमने फ्रेंड्स सिलेक्शन को हटा दिया, तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा बताइए आप लोग? इससे क्या होगा, वो सभी नंबर एक ही लाइन में आ जाएंगे फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, अब हमने यहाँ पर एक स्पेस दे दिया, तो अब जब हम इसको रन कराएंगे तो वो एक एक स्पेस दे के नंबर को आ रहा है। तो आपको बात ध्यान रखनी है, यहाँ पर हमने printf %d स्पेस दिया। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब हम आगे और बढ़ते हैं। अब हमने फ्रेंड्स यहाँ पे i लिखा, अब आपको बताना है ये नंबर कहाँ से कहाँ तक डिस्प्ले करेगा। अब ये करेगा 1 से 5 तक, बिल्कुल सही बात। अब कहाँ से कहाँ तक करेगा? अब ये केवल 1 से 1 तक। अब ये कहाँ से कहाँ तक नंबर डिस्प्ले करेगा? 1 और 2। अब कौन कौन से करेगा? 1, 2 और 3। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब हमने यहाँ लिखा 4i = 1, i<6, i = i+1। और फिर यहाँ पर अब हमने फ्रेंड्स /n कर दिया। अब हम इसको समझते हैं फ्रेंड्स। आप ये देखिए, i की वैल्यू 1 है, तो अब ये j लूप 1 से 1 तक डिस्प्ले करेगा और j की वैल्यू हम डिस्प्ले करा देंगे 1। उसके बाद /n से न्यू लाइन में आ जाएगा, फिर i की वैल्यू हो जाएगी 2, तो ये लूप अब हमारा 1 से लेके 2 तक चलेगा, तो ये 1 और 2 डिस्प्ले करेगा। फिर न्यू लाइन में आ जाएगा, फिर उसके बाद i की वैल्यू 3 हो जाएगी, j लूप हमारा फिर से 1 से चलेगा, 1, 2 और 3 उसको डिस्प्ले करेगा, फिर न्यू लाइन में आ जाएगा। उसके बाद i की वैल्यू 4 होगी, तो ये j लूप हमारा 1, 2, 3, 4 उसको डिस्प्ले करेगा। फिर i की वैल्यू 5 हो जाएगी, तो j लूप फिर से 1 से लेके 5 तक चलेगा। तो आप देखेंगे अभी हमारा आउटपुट इस तरीके से आ रहा। ओके फ्रेंड्स,
तो इस प्रोग्राम को जितना मैक्सिमम टाइम्स आप कॉपी में नोट करेंगे और कंप्यूटर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इजी समझ में आएगा। और फ्रेंड्स, जैसा अभी हमारा ये आउटपुट आ रहा है, ये पैटर्न, इस तरह के बहुत सारे अलग अलग पैटर्न होते हैं जिनके प्रोग्राम बनते हैं, पर वो आपको तब इजीली समझ में आ पाएंगे जब आप इनकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे। फिर भी मैं आपको इसमें थोड़ा बहुत चेंज करके नए आउटपुट दिखाता हूँ। अब देखिए, जहाँ पे फ्रेंड्स हमारा अभी तक जे था, हमने यहाँ पर क्या कर दिया, आई। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इसको रन कराते हैं तो आप देखिए आउटपुट हमारा चेंज हो गया। ओके फ्रेंड्स, अब हम क्या देखते हैं, ये आई लिखने से हुआ क्या, जब यहाँ पे सपोज आई की वैल्यू 3 थी तो जे लूप हमारा चला 1 2 और 3, और तीनों बार उसने क्या डिस्प्ले किया, 3 3 3। उसके बाद जब आई की वैल्यू 4 हो गई तो जे लूप हमारा चला 1 से लेकर 4 तक, और उसने चारों बार क्या डिस्प्ले किया, 4 4 4। उसके बाद आई की वैल्यू 5 हो गई तो जे लूप हमारा चला 1 से लेकर 5 तक, और लेकिन पांचों बार उसने क्या डिस्प्ले किया, 5 5 5 5। तो आप देखेंगे ये आउटपुट इस तरीके से आ रहा है। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब यहाँ पर हमने फिर से क्या कर दिया, जे, तो अब आप देखेंगे ये हमारा फिर आउटपुट चेंज हो गया। ओके फ्रेंड्स, चलिए और भी चेंज करते हैं। अब यहाँ से हमने इसको परसेंटेज डी को हटा दिया, अब हमने यहाँ कर दिया स्टार फ्रेंड्स। तो अब जब हम इसको रन कराते हैं तो आपको आउटपुट में स्टार डिस्प्ले होगा। ओके फ्रेंड्स, आपको ध्यान होगा हमने लास्ट वीडियो में देखा था जब हमने व्हाइल लूप और डू व्हाइल के प्रोग्राम बनाए थे कि आप प्रिंटफ में कैरियर, इंडिया, बिजनौर जो भी लिखते हैं ये वो डिस्प्ले कर देता है। अब इस बार हमने वाले यहाँ पे कर दिया डॉलर। अब हम आउटपुट देखते हैं तो इस तरीके से डिस्प्ले कर रहा है। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब यहाँ पर हमने फिलहाल फिर से परसेंटेज डी कर दिया और यहाँ पे कॉमा जे। अब हम एक बार इसका आउटपुट देख लेते हैं तो ये इस तरीके से डिस्प्ले कर रहा है। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब हम ऊपर वाला लूप चेंज करते हैं थोड़ा सा। हमने यहाँ पर किया i इजिकल टू 5 और फिर यहाँ पर हमने i ग्रेटर देन 0 और उसके बाद यहाँ पे हमने इसको माइनस कर दिया। अब हम इसको रन कराते हैं तो आउटपुट आप देखेंगे इस तरीके से है। ओके फ्रेंड्स, आप देखिए i की वैल्यू कितनी है, 5, तो जे लूप हमारा चलेगा 1 से लेके 5 तक। फिर i की वैल्यू जाएगी 4 तो जे लूप चलेगा 1 से लेके 4 तक। उसके बाद i की वैल्यू जाएगी 3 तो जे लूप चलेगा 1 से लेके 3 तक। तो आप देखते हैं इस तरीके से आउटपुट आ रहा है। तो फ्रेंड्स, आप इन प्रोग्राम्स को ज़्यादा मैक्सिमम टाइम्स कॉपी भी नोट करें और मैक्सिमम टाइम्स उसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इजी समझ में आएंगे और आप नए नए पैटर्न्स अपने आप सीख जाएंगे। अब मैं आपको एक नया प्रोग्राम और दिखाता हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए आप, अब पहले हम इसको रन कराते हैं कंट्रोल F9 से, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ABCD आ रहा। ओके फ्रेंड्स, तो इस वाले जब ये अल्फ़ाबेट का पैटर्न होता है तो इस पैटर्न को कहा जाता है हाफ पिरामिड ऑफ अल्फ़ाबेट्स। वो नंबर्स का था पिरामिड और ये आपका अल्फ़ाबेट्स का। तो चलिए हम एक बार इस प्रोग्राम को भी पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। चलिए, और या फिर अच्छा रहता है हम ऊपर की तीनों लाइन डिलीट कर देते हैं। यहाँ से हम इनको डिलीट कर दिया। इंटीजर i कॉमा j कैरेक्टर x CLR SCR फंक्शन फॉर i इजिकल टू 1 i लेस देन 6 i प्लस प्लस x इजिकल टू a फॉर j इजिकल टू 1 j लेस देन इजिकल टू i j प्लस प्लस प्रिंटफ परसेंटेज d स्पेस कॉमा x परसेंटेज c सॉरी और स्पेस कॉमा x x इजिकल टू x प्लस 1 प्रिंटफ सिलेक्शन। तो जब हम इसका आउटपुट देखते हैं तो यहाँ पे हमें ABCD डिस्प्ले होती है क्योंकि हमने फ्रेंड्स यहाँ पे कैरेक्टर x वेरिएबल लिया था, x में हमने स्टोर कराया था a और फिर जब हमने यहाँ पे इसको डिस्प्ले कराने के लिए परसेंटेज c x इजिकल टू x प्लस 1, तो x की वैल्यू पहले a थी तो उसमें प्लस 1 ऐड हो गया तो वो b हो गई। नेक्स्ट टाइम फिर उसमें प्लस 1 हुआ तो वो c हो गई। तो आपको आउटपुट इस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब हम एक प्रोग्राम और खोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब हम इसको रन कराते हैं तो आप इसका आउटपुट देखिए ये है। इसमें आप फ्रेंड देखते हैं कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा, हर बार न्यू नंबर्स हैं। तो इसको भी एक बार पढ़ लेते हैं। इंटीजर i j k इजिकल टू 1 फॉर i इजिकल टू 1 i लेस देन 5 i प्लस प्लस फॉर j इजिकल टू 1 j लेस देन इजिकल टू i j प्लस प्लस प्रिंटफ परसेंटेज d स्पेस कॉमा k इजिकल टू k प्लस 1 और प्रिंटफ सिलेक्शन। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे k वेरिएबल लिया था जिसकी वैल्यू हमने शुरू में ही 1 कर दी फॉर लूप से पहले। तो अब यहाँ पर k की वैल्यू 1 है, नेक्स्ट टाइम उसमें 1 ऐड हुआ तो 2 3 हो गई,
फिर नेक्स्ट टाइम जब ये लूप चला तो 4 5 6 हो गई, फिर नेक्स्ट टाइम जब लूप चला तो ये 7 8 9 10 हो गई, क्योंकि वो k की वैल्यू फ्रेंड्स इन दोनों लूप के अंदर नहीं है। अगर वो इनके अंदर होती तो वो वैल्यू फिर से 1 से स्टार्टिंग होती, पर चूंकि k तो हमने पहले ले लिया तो वो k की वेरिएबल वैल्यू 1 फिर से रिपीट नहीं हुई और हर बार न्यू नंबर्स आते चले गए। तो डिपेंड ये करता है फ्रेंड्स हम प्रिंटफ में यहाँ पर क्या डिस्प्ले करा रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए एक प्रोग्राम और देख लेते हैं। तो अब इसका हम आउटपुट देखते हैं फ्रेंड्स, आप ये देख सकते हैं ये वाला। तो फ्रेंड्स अभी शायद ये आपको इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगा, जिन स्टूडेंट्स को मैं ऑनलाइन क्लास कराता हूँ तब मैं उनको समझाऊंगा। ये मैंने आपको आउटपुट दिखा दिया, पर यहाँ तक समझने के लिए आपको पहले जो लास्ट प्रोग्राम्स हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना होगा, तब ये आपको समझ में आएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए।